I belongs to नवाब सुल्तान यावर जंग उल मुल्क बहादुर मीर वजीर अली खान। कि आप सही में नवाब है ने सिर्फ आप नाम रख लिए नवाब। नवाब आप मूवीज में जो काम करते हैं सिर्फ शौक के लिए करते हैं या पैसों के लिए करते नो नो, पैसे का तो नो क्वेश्चन हैं? रहा। आपके पास ये किसी से डर के तो नहीं बोल रहे? देखो ना, आप डरना डराना क्या, करके उतना नाम हुआ है आपका हैदराबाद डायरीज में। हैदराबाद डायरीज में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, व्हाट्सअप, कैसे आप लोग? तो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से। तो गाइस, आज मेरे साथ इस पॉडकास्ट में हैदराबाद की एक ऐसी पर्सनालिटी है जो काफी हैदराबाद के मूवीज में काम कर चुके हैं, जिनका नाम है द वन एंड ओनली अरशद नवाब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जीशान भाई, यहाँ आकर बड़ी खुशी हो रही है, आपने मुझे इनवाइट किया, आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू। मैं छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मेरा दे दूं आपको। बिल्कुल बिल्कुल। आई एम बिलोंग्स टू नवाब सुल्तान यावर जंग उल मुल्क बहादुर मीर वजीर अली खान का मैं ग्रैंड सन हूँ। उन्होंने थे 1905 में कमिश्नर ऑफ पुलिस थे। मेरा एजुकेशन हुआ मदरसे आलिया, जो 150 साल से बढ़ के पुराना स्कूल है। वहाँ पर पूरे ऑल रॉयल फैमिलीज के लोग पढ़े हैं, क्योंकि ओनली वन स्कूल मदरसे आलिया ओल्डेस्ट 152 ईयर्स ओल्ड। तो वहाँ मैं पढ़ा। प्राइमरी छोटी आलिया बोले थे, फिर उसके बाद बड़ी आलिया, दोनों में पढ़ा। तो छोटी आलिया में मस्जिद सर थे, स्पोर्ट्स खिलाते थे, मैं क्रिकेट खेलता था, तो जिम खाना ग्राउंड ले जाते थे, मैं वो छोटी आलिया की टीम का कैप्टन था। उसके बाद बड़ी आलिया गए हम, तो छोटी आलिया में मिसिस सैमसन थे, मिसिस अप्पाराव थे, लक्ष्मी नारायण सर, तो ऐसे बहुत सारे प्राइमरी स्कूल। फिर उसके नाम हाई स्कूल में गए थे, जहाँ पे मिसिस अप्पाराव, मिस्टर अप्पाराव, रामाकृष्णा सर प्रिंसिपल थे हाई स्कूल के, और जयराज सर वगैरह। तो वहाँ पर मैंने एजुकेशन पाया। और उसके बाद में स्लोली क्या मतलब नहीं था कि मैं आई इंटर्न इनटू द पॉलिटिकल। तो 1977 में मैं कांग्रेस आइन में ज्वाइन हुआ था। जी। I am in the Congress. I am most senior politician, and I contested member of parliament also from Sikandrabaद parliamentary constituency. तो उसी के चलते चलते I entered in the Hyderabad film industry. Yes, that is. नवाब साहब, मेरा पॉडकास्ट के दो सेगमेंट है। पहला है क्वेश्चन एंड आंसर और दूसरा है रैपिड फायर राउंड। वेरी गुड। सबसे पहले तो मेरे को आपसे एक परमिशन लेना है कि आपको मैं नवाब साहब बोल सकता हूँ? जी नवाब बोलिए आप। मैं भी आपको नवाब भी बोल रहा हूँ मैं। यस, मेरा स्टाइल है, किसी को भी नवाब बोलता हूँ जी। तो मेरा पहला सवाल ही आपसे ये था कि आप सही में नवाब है ने सिर्फ आप नाम रख लिए नवाब? नवाब, जस्ट नाउ आई इंट्रोड्यूस माय नेम। एग्जैक्टली। आई एम ग्रैंडसन ऑफ नवाब सुल्तान यावर जंग उल मुल्क बहादुर मीर वजीर अली खान जी का मैं ग्रैंडसन हूँ। माशाल्लाह। तो इट इज अंडरस्टूड। नाइस। फिर मेरा नाम भी मीर महबूब अली खान अरशद नवाब है। जी जी। मेरा नाम मीर ज़ीशान अली खान है। अरे वन बिलोंग टू सेम अली खान, Yeah. मीर अली खान। सो नाइस मीट। नवाब साहब, आपको ये मूवीज में आने का मतलब इंटरेस्ट था या नहीं? आप मैं इफ यू वांट माय क्लिप्स एंड फोटोज आई विल गिव यू। 1975 में मैं पीस एंजल स्कूल का स्टूडेंट था। वहां पर 26 जनवरी में मैं एक ड्रामा किया था, मेरे को ड्रामे में लिया गया था। रहमत अली साहब डिप्टी स्पीकर एमएलए साहब चीफ गेस्ट थे उसके अंदर में। तो वहां पर मैं एक ड्रामे का कैरेक्टर करा था। अब समझिए कि स्टेज एक्टिंग किया वहां से। उसके बाद से कंटिन्यू नहीं रहा, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा आ गया था, तो थोड़ा उसमें नहीं आया। बट मेरा एक हॉस्पिटल है अरशद नवाब क्लिनिक बोलकर जी, वहाँ फ्री ट्रीटमेंट विद मेडिसिन दिया जाता है। क्या बात है। तो मेरा जिंदगी का कॉन्सेप्ट यही रहा नवाब कि अल्लाह अकबर, आई एम वेरी प्राउड टू बी ए भारतीय। बिल्कुल। आई वर्क फॉर द नेशनल इंटीग्रेशन। जी। भूखे को खाना खिलाओ, कोई बीमार है तो उसको दवा दियो, इलाज करो, कोई पढ़ना चाह रहा है तो पढ़ाओ। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट था। तो मेरा स्कूल भी था, मैं कई लोगों को पढ़ाया। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़ते थे। नर्स से ट्रेनिंग भी दिया था, मेरा स्कूल भी था। अभी मेरा हॉस्पिटल भी अरशद नवाब क्लिनिक बोलकर, उसमें फ्री ट्रीटमेंट विद मेडिसिन दिया जाता है। तो उसी दौरान में हमारे अमजद बोलकर ईटीवी के, आप जानते होंगे, ईटीवी में बहुत काम किए थे।
उन्हें कोई पिक्चर बना रहे थे तो आए थे, बोले कि भाई आपका प्रोफेसर का कैरेक्टर है। तो मला भाई मैं आई डोंट नो अबाउट दैट कैमरा एंड ऑल, भाई व्हाट इज, कर ले सकते व्हाट कर ले सकते, आई डोंट नो। चलो तो चले, हम तो कैमरा वैमरा लगा हुआ था, एक सीन क्रिएट हुआ था कि डायरेक्टर सिकंदर साहब थे, एक्शन बोले तो थोड़ा सा गड़बड़ हुई, फिर उसके बाद बोले तो अब हमारे सीनियर एक्टर्स थे वहाँ पे, आबिद साहब थे फलाना, और हमारे तकरीबन जमाने के थे, तो वो सीन कंप्लीट हुआ तो क्लैप्स बताए, मजा आया, और आके मेरे को गले लगाए डायरेक्टर भी सब जने। तो मैं परेशान था कि क्या हुआ ये, बोले तो अरे बहुत अच्छा लंबा सीन आप कंप्लीट करिए। क्या यही क्या, तो शब्बीर भाई कॉमेडियन बैठे थे, यहाँ तुम अच्छा मार लिए, कहीं करे क्या मला? नहीं भाई, अरे झूठ लोग को बोलो भाई, कैमरे के सामने इतने डायलॉग ऐसा बोलते, तो वैसा कुछ भी नहीं था करा में। उसके बाद आई एम द थेरेटिकल फिल्म एक्टर, आई एम थेरेटिकल स्क्रीन के फिल्म्स बहुत ज्यादा किया मैं, तो बहुत सारे फिल्म्स मिलते गए, करते रहा। तो फर्स्ट मूवी कौन सी थी आपकी हैदराबाद की? हैदराबाद की देखिए कर मेहनत खान में नियामत, और इनकी तो ऐसी की तैसी। उसके बाद में हैदराबादी शोले, उसके बाद में अपने दिल खुश, सबका दिल खुश हुआ, और संजय भाई की पिक्चर थी शादी एक्सप्रेस, बहुत सारे पिक्चर्स में किया। रेडीमेड दूल्हा हामिद कमाल साहब बनाए थे, जी। उसको हम कुवैत में प्रोग्राम रखे थे मेरा, हामिद कमाल साहब, वहां से हम कुवैत जाकर स्टेज शो करे थे। so many pictures and ads I So done it. you did lot of movies in Hyderabad. yes हैदराबादी तो- मूवीज। मैं उसके साथ में मैं बॉम्बे के एक्टर्स के साथ भी काम किया, शहबाज खान, मुश्ताक खान के साथ में मेरा सियासत का जो डायमंड जोबली 75 इयर्स का एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म था, कि सियासत के मेरे मेन डायलॉग्स मेरे ही थे, तो उसके अंदर में मुश्ताक खान बॉलीवुड के और शहबाज खान बॉलीवुड के थे, उनके साथ किया। आप इतने मूवीज करे, आपकी पर्सनल फेवरेट मूवी कौन सी है? ऑल फेवरेट, देखो भाई कोई एक स्पेशल रहती है हर किसी? देखिए लोगों के पास होऊंगा, मैं ऐसा हूं कि मैं हर चीज मेरे बच्चों की तरह है। जी। ऑल आर चिल्ड्रन माई इक्वल। मेरे से भी पूछते हैं नौब साहब बहुत सारे बच्चे किसको, नो ऑल आर इक्वल, आई लव टू एवरीवन, नो डिफरेंस। सारे ऑल पिक्चर्स मेरे लिए बहुत अच्छे रहे, और आई लाइक वेरी मच। सबसे ज्यादा आपकी मूवी कौन सी चली, मतलब इतने मूवीज में ज्यादा सुपर हिट बोल सकते हैं ना? देखिए ना, आप देखो वो तो प्रोड्यूसर को मालूम होना चाहिए, फिर भी आई विल टेल यू कि हमारे दिल खुश था, हैदराबाद के शोले थे, शादी एक्सप्रेस था, बहुत सारे पिक्चर्स है ना। आप ऐसा अभी क्यों नहीं आ रहे हैदराबाद के मूवीज? देखिए, वो वजह तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। अगर आप जानते हुए भी मेरे से जवाब पूछना चाह रहे हैं तो मैं बता सकता हूँ। बिल्कुल, आपसे वही पूछना चाह रहा हूँ मैं। तो पता नहीं प्रोड्यूसर पीछे हट गएंगे, क्योंकि जितने भी प्रोड्यूसर्स आए रिकवरी नहीं हुएंगे, इस वास्ते नोबडी इज कमिंग फॉरवर्ड टू प्रोड्यूस द पिक्चर हैदराबाद पर्टिकुलर। सही है। तो इज देयर एनी चांसेस के आगे कुछ बनेंगे मूवीज? देखिए नॉब, जीशन नॉब, हम हैदराबादी मूवीज के अंदर में जो भी आज तक बने हैं, करे हैं, वो चले हैं, चला है, करे हैं। अब आप बोलेंगे कि इसके अंदर में कोई चीज बैठ जा रही है तो उसके वजूहात होते हैं कि उसको कम डाउन, कोई चीज उठ रही है तो उसके खूबियां होती है उठ रही। अब मेरे से सवाल लोग अक्सर करते हैं कि भाई क्यों नहीं आ रहे हैं पिक्चर, हैदराबादी पिक्चर्स क्यों नहीं? तो भाई ये मेरा सवाल नहीं है, आप जनता जनार्दन है, ये पब्लिक है, सब जानती है। बिल्कुल। हम बेवकूफ तो बना नहीं सकते। कोई चीज कामयाबी हो रही तो पब्लिक कामयाब करती। मैं अगर मैं बोलूं मैं सुपरस्टार हीरो हूं, मैं कंप्लीट एक्टर हूं, आई कांट से, आई एम स्टूडेंट। हमेशा किसी भी फील्ड में अंत नहीं है, एंड नहीं है, आदमी सीखते रहना है, सीखते रहना है। तो अक्सर लोग बोलते हैं कि कुछ बन गए तो वहां पे खत्म हो जाते। पब्लिक आपको सुपरस्टार बोलो, पब्लिक एक्टर बोलो, पब्लिक की आपकी एक्टिंग पसंद आए तो पब्लिक आपको लाइक करने वाली है, योर फैंस। अब मैं खुद कुछ भी बोलूंगा कि मैं हूं, मैं किसी की नहीं सुनता हूं, फलाना नहीं, तो आई डोंट थिंक इट इज नॉनसेंस। स्टॉप। बिल्कुल। हैदराबाद मूवीज में आप काम करें, कभी कोई बॉलीवुड या टॉलीवुड में ट्राई करे या नहीं, आप करना नहीं चाह रहे हैं? नहीं, ट्राई का तो सवाल नहीं था। अब कोई चांस मिल जाता तो करने के लिए तैयार थे, जी। दियो। अब मैं नहीं चाहता कि मेरे कोई चीज पिक्चर्स आए होंगे, करे होंगे, टॉलीवुड में भी आए होंगे, करे होंगे, अब मैं उसको मैं इंट्रोड्यूस करूं कि मैं पिक्चर में हूँ, चार लोग जाके आके बोले ना आप क्या है, खाली दिखे चले गए, नो डायलॉग, या फलाना ऐसा था, इतना दिखे। तो मैं ऐसे पिक्चरों के नाम भी लेना नहीं चाहता कि मैं अपनी उस चीज को पेश भी नहीं करना चाहता ना, बिल्कुल। है ना। नवाब साहब, आप पहले तो नवाब है, जी हाँ। फिर एक पॉलिटिशियन भी थे,
जी हाँ हूँ अभी फिर आप सोशल सर्विस भी कर रहे हैं। जी हाँ। आप मूवीज में जो काम करते हैं सिर्फ शौक के लिए करते हैं या पैसों के लिए करते नो नो पैसे का तो नो क्वेश्चन हैं? आपके पास कुछ कमी नो नो अल्लाह अकबर। पैसे के उसमें नहीं, देखो ना आप, हम कुछ करेंगे ना, काम अच्छा करो तो नाम अच्छा होगा। बिल्कुल। हम काम के पीछे भागो, शोहरत के पीछे मत जाओ। शोहरत हमारे पीछे भागते आना, पैसा हमारे पीछे भाग के आना। आई डोंट थिंक दैट कि मैं पैसे के लिए काम करूं। हमने काम करना है कि एक्टिंग कर रहे हैं कि चलो भाई एक्टिंग करो, मिल गया एक चांस, अपॉर्चुनिटी, चलो करके देखेंगे हम कि क्या दिख रही पब्लिक, क्या चाह रही है हमसे, हमको पसंद कर रही या नहीं कर रही। दैट इज द रिजल्ट। हैदराबाद में इतने एक्टर्स है, जो आपको कौन लगता है अच्छा एक्टर कौन है? देखो ना, सब एक्टर्स है, कोई एक, नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई दो, नो टॉप 3? नो टॉप 3 तो बोलना पड़ेगा। नहीं नहीं, टॉप 3 टॉप 4 नहीं, नो ऑल एक्टर्स वन ट्रैक में सब खड़े हुए हैं। कोई टॉप ऊपर नीचे करने का नहीं है इसके अंदर में, वो तो जनता से पूछिए। आप ये किसी से डर के तो नहीं बोल रहे? देखिए देखिए देखो ना, आप डरना डराना कैमरे के सामने, मीडिया के सामने, मीडिया अगर डर भी गए, कोई आदमी डर भी गया या छुप भी गया या छुपा रहा भी, मीडिया वो चीज है कि अंदर से निकाल देती, उसको याद भी नहीं रहता कि क्या किया। आप मीडिया के पास वो पूरा रिकॉर्ड रहता, तो व्हाई शुड आई हाइड समथिंग, छुपाओ या डर के मत बोलो। डर के नहीं ना, ऑल आर, एक स्टूडेंट्स है पूरे में, एक ऑल आर माई स्टूडेंट्स, ऑल आर माई फ्रेंड्स, फिनिश, ऑल आर एक्टर्स, ऑल आर पॉलिटिशियन। कम बड़ा तो वो जानता बोलेंगी ना, तुम क्या करे पब्लिक के साथ, पब्लिक क्या पसंद करी वो है। अच्छा, आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें पार्लियामेंट्री, जी हाँ। तो कौन से हैदराबाद से करें? नहीं, पार्लियामेंट सिकंदराबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से, सिकंदराबाद। फ्रॉम विच पार्टी? नहीं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट किया था। Independent. जी हाँ। ओके जी। तो वोट्स आए आपको? आएंगे ना हाँ, आएंगे। तो मतलब कंटिन्यू क्यों नहीं करे आप पॉलिटिक्स? नहीं, मैं कंटिन्यू पॉलिटिशियंस रहा, मैं कंटिन्यू रहा मैं। अच्छा। अब सेहत के लिहाज से एक्टिव नहीं रहा। अब देखिए ना, अब पोस्ट मेरे को अभी भी दे देते, जी, मैं फुलफिल नहीं कर सकता, वर्क नहीं कर सकता, तो व्हाई शुड आई टेक पोस्ट? सही। काम करना है तो लियो, कार्डा लगा ले के मैं ये हूँ, तो मैं कोई पैरोकार लीडर नहीं था शुरू से। जी, मैं पब्लिक के लिए काम करता था, मुल्क के लिए काम करता था, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए काम करता था, एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए करता था, मेडिकली, एजुकेशनली, टेक्निकली, ये चीज़ों को मैं डेवलप करना चाहता था कि हमारी हर मुल्क का एकजहती भाई, हर नेशनल इंटीग्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्क इन आवर कंट्री। हम एक दूसरे को लेके चलना है और एक दूसरे की तरक्की से खुश होना है। तो मैं वही काम करते आया कि मैं पैरोकार लीडर नहीं था, किसी का काम है साहब आ जाओ फलाना, मैं वो लेवल पे नहीं था। मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा। अभी आप जो बोले, आप क्लिनिक चलाते, यो फ्री मेडिसिन देते, यो बहुत अच्छा काम। फ्री एजुकेशन, फ्री एजुकेशन, तो ये कब से फ्री फूड। एक अर्सा ना, अब मेरे मैं जहां तक मैं 77 में पॉलिटिक्स में आया ना, तो मैं उससे पहले से मैं बच्चों को पढ़ाना, स्कूल था मेरा, अरशद नवाब प्राइमरी स्कूल था, पढ़ाना, फीस नहीं भी दिए तो पढ़ाना, ड्रेसेस दे देना, बुक्स दे देना, फिर नर्सरी ट्रेनिंग पढ़ाया। हजारों बच्चे बच्चियां पढ़ते थे, किसी को बस का पैसे नहीं थे, किसी को ड्रेस के नहीं, बुक्स के पैसे नहीं थे, तो मैं प्रोवाइड करता था कि भले एजुकेशन दो। दुनिया में देखो, आप किसी को भी कितनी भी मदद करो तो वो वक्तिया चले आएंगे। अगर किसी को एजुकेटेड बना दे के छोड़ देंगे तो वो काबिल बन के खुद के लिए, घर के लिए, मुल्क के लिए काबिल बनेगा। तो वो ऐसी चीज डोनेट करिए, आप एजुकेशन दीजिए, वो दुनिया के सामने उन्हें काबिल बनेगा और भी लोगों को एजुकेटेड करेगा ना। पैसा दे दो, खत्म हो जाएंगी बात। नवाब साहब, आप हैदराबाद डेयरीज में भी काम करें, जी सच बात बताना आप। जी यार बिल्कुल। आप मूवीज में करके उतना नाम हुआ है आपका हैदराबाद डेयरीज में? हैदराबाद डेयरीज में, हैदराबाद डेयरीज मेरे को आज पब्लिक पहचानती, जैनब के नानू, हाँ। शाहरुख के दादू, तो ग्रेट आइडेंटिफिकेशन मेरे को पब्लिक। हैदराबाद डेयरीज से पब्लिक, अरे आज भी कहीं भी मिले तो कहीं भी बोलते गए, अरे दादू जा रहे हैं, देखो नानू जा रहे हैं फलाना। तो उसमें भी मिली, उतनी नहीं मिली, मगर परसेंटेज देखा गया तो हाई लेवल पे तो हैदराबाद डेयरीज में मेरे को पब्लिक। देखो दैट इज इंटरनेशनल हैदराबाद डेयरीज, और फिर वो चैनल नंबर 1 चैनल, हैदराबाद डेयरीज है नंबर 1, क्योंकि उनकी स्क्रिप्ट, उनके जो एपिसोड रहते हैं वहाँ डबल मीनिंग नहीं होती। हम फैमिली को लेकर बैठ के देख सकते हैं, बहन भाई, सास बहू, लेडीज, सबको लेके बैठ सकते हैं। वहाँ के वल्गैरिटी, डबल मीनिंग नहीं है ना। और लैंग्वेज भी हैदराबाद के रॉयल लोग जो बात करते हैं वो लैंग्वेज है। आया रे, गया था तो कहीं
ये हैदराबादी लैंग्वेज सिलेक्ट नहीं होता जीशान नवाब। हैदराबादी उर्दू बातचीत इज ग्रेट। हैदराबाद बहुत मशहूर है बातचीत में। अगर लोग बोलते हैं हैदराबादी फिल्म, हैदराबादी लैंग्वेज, हैदराबादी कहाँ रे कहाँ गया था, ऑटो चला रहा था, हीरो ऑटो चला रहा, हीरोइन बर्तन धो रही, पूरे इकोनॉमिकल कंडीशन किसी का पर्टिकुलर कम्युनिटी को आप बता रहे हैं कि तिगरी हालत में है, फिर उसकी लैंग्वेज ये है, हैदराबादी लैंग्वेज बोला जा रहा। हाउ दैट हैदराबादी लैंग्वेज? हैदराबादी लैंग्वेज तो ग्रेट। जी बैठिए, जैसा मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, जी जी, आ रहे बैठ रहे बोल रहा हूँ मैं, अरे कहाँ गया था, तो आई थी क्या, ये नहीं होता। उसको बताया जा रहा है कि हैदराबादी ये क्या है। अतराफ के घुसपैठ जो घुस गए थे हैदराबाद में मजबूरी में आके, छोटे फोर्थ क्लास लोग, उन लोग बेचारे एजुकेशन से दूर थे, वो लैंग्वेज को क्या की करके कर दी। आज भी आप रॉयल फैमिली में आप देखो, मीर जीशान अली खान है, आपकी फैमिली में कितने मिठास और आइए बैठिए खाइए ऐसे होती है ना। तो हैदराबाद का लैंग्वेज सही तरीके से, हैदराबादी लैंग्वेज का कोई पिक्चर पेश हुआ ही नहीं। अब बताइए, वो कल्चर को कोई बताया क्या? बोलिए, नवाबी कल्चर को या हैदराबादी के कोई भी एजुकेटेड एनी कास्ट, मुस्लिम हिंदू सब यहाँ पे। तो हैदराबाद तेलंगाना तो बहुत मशहूर था। बिल्कुल। एक हैदराबादी नवाब मूवी बनी थी जी हाँ। उसमें तो कुछ नवाब का था ही नहीं। देखिए भाई, अब ये देखो इस टाइम पर क्या था नवाब के लोग को ये चीजों बॉलीवुड टॉलीवुड सब हो गए थे। चलो हैदराबाद में भी कुछ हो रहा था बोलकर लोग देख लिए कर लिए। आप उसको देख लीजिए, उसके अंदर में कोई मैसेज है ना, कोई ऐसी कोई चमत्कार नहीं है कि जो लोग उसको देख के बोलेंगे कि भाई क्या बना, नहीं है ना। सही है। तो दैट इज नॉट लाइक दैट। हैदराबाद डायरीज के सेट पे जी, कैसा माहौल रहता? अरे अल्लाह अकबर, फैमिली माहौल, एक दूसरे का रेस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज है। हाँ। रेस्पेक्ट है। अब मैं तो उम्र का बड़ा हूं, मैं घर में साजिद भाई को बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, गुल्लू भाई को, शाहरुख भाई को भी बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। क्यों रेस्पेक्ट करते हैं कि एक पोजीशन है उनका, एक डायरेक्टर है, अबरार भाई है, फलाना है। देखिए नवाब, मैं मेरी आदत रही, मेरे से कम उम्र वालों को भी मैं भाई से मुखातिब होता हूँ, नहीं तो नवाब लगाता हूँ, जीशान नवाब, जीशान भाई। जबकि लोग बोलते हैं नवाब आपके बच्चों से छोटी उम्र, ये एक टाइप ऑफ द रेस्पेक्ट है, छोटों को भी उसको भाई लगाओ या नवाब। तो ये है। तो मेरे को हैदराबाद डायरीज के अंदर में तो बहुत अच्छा दिखता है। फैमिली कैसा होता है, शाहरुख का बहुत हार्ड वर्क होता है, सीन वाइज वगैरह, अबरार बहुत कॉपरेट करते हैं, साजिद भाई तो है फादर है, तो बहुत ही फैमिली के साथ। नवाब साहब, अपार्ट फ्रॉम हैदराबाद डायरीज आप दूसरे यूट्यूबर्स को भी देखते हैं हैदराबाद के? जो किसके वीडियो अच्छे दिखते हैं आपको? देखो भाई, मैं देखता हूँ सबके, मतलब ज्यादा नहीं देखता हूँ मैं, ठीक है, अपना अपना काम है। हैदराबाद डायरीज के बाद अगर कोई सेकंड नंबर पे है तो कौन सा यूट्यूबर है? देखिए मैं तो पहले बोल दिया कि नंबर 1 हैदराबाद डायरीज। जी। अब मेरी नजर में नंबर 2, 3, 4 कौन है नहीं मालूम। आप नहीं दे रहे जवाब? अरे देखिए, जवाब आप प्रेस करिए, जवाब दियो, जबकि पास नहीं है मेरे पास जवाब। मैं कोई ट्रैक में नहीं रखा, वन वर्ड कह दिया कि हैदराबाद इज नंबर 1 हैदराबाद डायरीज बिकॉज ऑफ सो मनी। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात किसी और से भी पूछेंगे, आप फॉरेन कंट्रीज भी जाएंगे तो हैदराबाद डायरीज के बारे में पूछेंगे। मैं बाहर भी जाता तो हैदराबाद डायरीज से आइडेंटिफाई नहीं करती थी। तो पब्लिक से पूछिए 1, 2, 3, 4, एक्टर क्या बोलेगा? एक्टर लोग ये बोलेंगे ना, आप हैदराबाद डायरीज की तारीफ करें, उन्हीं में उसमें थे। अगर मैं नहीं भी करता होता, अगर मैं दूसरे भी पिक्चर्स में, ये दूसरे में करता होता, अगर मैं हैदराबादीज देखता तो मैं बराबर बोलता था कि भाई मैं इसमें करूं, मगर नंबर 1 वो है। नहीं, जैसा कि हर किसी के कोई फेवरेट होते हैं, मेरे भी हैदराबाद डायरीज है, शहबाज खान है, गोल्डन हैदराबादीज है, तो मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि आपकी नजर में टॉप 3 कौन है? नहीं, मेरे पास तो टॉप 1 है, टॉप 2, टॉप 3 पे गया नहीं अभी। अच्छा। अभी आप मौका देंगे तो मैं एनालाइज करूंगा। विदाउट एनालाइज हम कैसा किसको भी बोल देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और वो सब अच्छे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग बेटर, दे आर स्ट्रगलिंग टू डू सम गुड। नवाब साहब, हमारे जो पहले स्टैंड अप कॉमेडियंस थे, आपके दोस्त भी है हामिद कमाल साहब, अच्छा, ये 5-6 और भी थे ना जी, जब लाफ्टर चैलेंज शो में गए थे, जियो, वहां से आने के बाद जी, इन लोग को हैदराबाद के मूवीज में मौका ज्यादा क्यों नहीं मिला? ठीक है ना। आप मौका मिला नहीं या ये लोग करे नहीं? नहीं, देखो करे नहीं का भी मेरे पास जवाब नहीं है, मौका नहीं मिला बोल के भी नहीं है, मिला होगा या नहीं मिला होगा, ये दो भी चीज है। देखिए
जनरली स्टेज आर्टिस्ट जो कपिल शर्मा है, कपिल शर्मा उसको तो बीट नहीं कर सकते ना, बिल्कुल। उन्होंने भी पिक्चर बनाए, टेली नहीं। तो स्टेज और थिएटर एक्टर्स में डिफरेंट होता है। थेरेटिकल स्क्रीन एक्टर इज डिफरेंट। आप कितना भी स्ट्रगल करके जाओ, थेरेटिकल स्क्रीन एक्टर नंबर ए ग्रेड, उसका सीरियल है, कुछ है कुछ है कुछ है कुछ है कुछ है। नवाब साहब, फेवरेट एक्टर फ्रॉम बॉलीवुड? फेवरेट एक्टर तो दुनिया बोलती वही है, फिर दूसरी नजर में मेरे पास है तो अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है, आमिर खान है, अक्षय कुमार है, अजय देवगन है, हाँ, सुनील दत्त के बेटे क्या नाम उनका, संजय दत्त। संजय दत्त है, अनिल कपूर है, और नाना पाटेकर है, जॉनी लीवर है, राजपाल यादव है। ये अपनी जिंदगी में डिफरेंट टाइप्स क्वालिटीज के एक्टिंग करे में जितने नाम देख लिया जी। तो कभी इनसे मुलाकात हुई, ऐसा मौका मिला? ऐसा मौका तो नहीं मिला और मैं कोशिश भी नहीं रखा। अच्छा। दियो, अब मैं बोला दो ही एक्टर करा बॉलीवुड, एक मुश्ताक खान और एक शहबाज खान के साथ में भी किया। और प्रीति निगम हमारे तेलुगु के बहुत मशहूर कलाकार एक्ट्रेस, वो उन्होंने तो मेरे साथ 2 पिक्चर करे। एक पिक्चर में मेरी वाइफ का कैरेक्टर रहा, सबका दिल खुश हुआ, बहुत हिट गई पिक्चर। उसके बाद में बड़ी चौड़ी में मैं विलन का कैरेक्टर करा, उसमें भी मैं प्रीति निगम के साथ ही काम किया। जी। नवाब साहब, अभी क्वेश्चंस खत्म हो गए, जी। अभी एक रैपिड फायर राउंड है। जी जी मैं आपके सामने 2 नाम लूंगा, जी। आपको किसी एक का लेना है, जी जी। जवाब देना है इसमें। अरे बिल्कुल देंगे भाई। तो स्टार्ट करेंगे अब। अंग्रेज या एफएम? जी, अंग्रेज मूवी या एफएम मूवी? मैं दोनों भी नहीं देखा। दोनों भी नहीं देखे आप? जी, हैदराबाद डायरीज, शहबाज खान? मैं पहले ही बोल दिया आपको नंबर 1, उसके बाद में आप अगेन व्हाई यू आर आस्किंग। शहबाज खान, अब्दुल रज़ाक? ये दोनों सेम ट्रैक में है। कोई एक? नहीं भाई, अब दोनों के 100 मार्क्स है तो उसमें से मैं 99 एक को करूं, 100 में कैसा करूं मैं? शहबाज खान, तफीम? मैं वो बच्चे को देखा, कम देखा, ज्यादा नहीं देखा। शहबाज खान, परेशान अन्ना? वो तो देखा ही नहीं, परेशान है ना को मैं। गुल्लू दादा, इस्माइल भाई? अब गुल्लू दादा को मेरे से पूछना है कि गुल्लू दादा ही है। हम जहां भी जाएंगे, आप एक बात याद रख लीजिए, हैदराबाद से हटके हो या कहीं भी हो, इंटरनेशनल जाइए आप, अगर हैदराबादी फिल्म का नाम आएगा तो साजिद भाई, गुल्लू दादा, उसके बाद में शाहरुख का नाम। अगर कोई बोल रहा है कि और भी नाम है तो शायद उनका तजुर्बा होगा, मगर मेरा तजुर्बा ये कह रहा है। सलीम फेकू, अजीज नासिर? दोनों भी बाहर है बनने, 100 मार्क्स के ना। अकबर बिन तबर, मोगैम्बो? देखो ना, वो भी एज इक्वल लुक में है एक्टिंग। अरशद नवाब, इस्माइल भाई? इस्माइल भाई को ज्यादा देखा नहीं और मैं किसी को भी मेरे लिहाज से कंपेयर नहीं करता ना। आई एम वेरी डिफरेंट, बिल्कुल आई एम वेरी डिफरेंट, पेकुलर। आई डोंट वांट टू कॉपी, किसी की कॉपी करना नहीं चाहता, ना मेरे स्टेटस में किसी को साथ मिलाना चाहता। शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन? ये भी बहुत बेटर है ना। अभी मैं आपको बोला कि इतने लोगों के नाम एक्ट्रेस के 100 मार्क्स। हाँ, क्योंकि उन्होंने भी उतना ही करे, शाहरुख खान भी उतना ही करे, अमिताभ बच्चन बहुत डिफरेंट कैरेक्टर्स करे, शाहरुख खान भी डिफरेंट करे। वैसे दूसरे भी एक्टर्स जितने पहले मैं कहा, वो बहुत अच्छे एक्ट्रेस रहे, उन लोगों को ए ग्रेड में डाल देना खत्म। क्या बात है। रफी साहब, किशोर कुमार? रफी साहब के गानों का तरज तरन्नुम अलग था, किशोर साहब के गानों तरन्नुम का अलग था। आपको मालूम है कि एक दिन लता जी ने उनके गाने में मराठी स्लैग आ रहा था, तो रफी साहब ने कहा कि लता, तुम्हारे गानों में मराठी स्लैग आ रहा, तुम उर्दू सीखो। इतनी बड़ी कलाकार रफी साहब की बात सुनकर उर्दू टीचर को बुलाकर लता जी ने उर्दू सीखे। क्या बात है। ये चीज होना चाहिए, हम भी सीखना चाहिए। लता जी बहुत ऊपर पैमाने थे, मगर रफी साहब ने कहा कि आपके गाने में मराठी स्लैग आ रहा आवाज गाने में, तो उर्दू सीखे, तो उन्होंने सीखे। तो हमें ये सीखने की, हर एक में सीखने की शक्कत हो और अपनी गलतियों को दुरुस्त करो, सुधारने की कोशिश करो, गलती पे गलती मत करो। गलती हो गई, नादिम हो, गलती को सुधारो, आदमी तरक्की करता। क्या बात है। नाइस। लास्ट, बिरयानी, मंदी?
देखो साहब, हम तो बिरयानी के लोग हैं, मंदी के आप लोग हैं। अरे हम भी बिरयानी के हैं। नहीं नहीं, बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि नया जनरेशन मंदी की तरफ जा रहा ना। जी जी जो लोगों को मिर्ची नहीं जम रही है, नहीं जम रही हो, एक्चुअली मंदी क्या है मालूम, ये एक्चुअली पेशेंट्स लोगों के लिए होता है। क्योंकि बिरयानी जो है, हैदराबादी बिरयानी डबल का मीठा दुनिया भर में मशहूर है। जो भी आता है भाई, बिरयानी और डबल का मीठा, और कोई मीठे नहीं बोलते। मंदी खाने वाले नाराज हो जाएंगे। नहीं, नाराज की बात नहीं है भाई, इसके अंदर में बिल्कुल फीका रखा जा रहा, बोला जाता है कि गलावा दो, फीका दो, जो वैसा नहीं है। खाने वाले अच्छे भी लोग खा रहे होंगे, इसके नहीं है मतलब। वो चीज जो चीज पेशेंट को बोला जाता है डॉक्टर कि भाई आप फीका खाइए, मिर्ची मत खाइए, नमक मत खाइए, तो मैं महसूस करा के मंदी में वो सब चीजें हैं, तो वही दैट लोग नाराज होने की कोई क्वेश्चन ही नहीं है ना। Nice. हर एक अलग का अपना मजा है, चलो भाई खा रहे हैं तो अच्छा है, हम भी खाए, उसके अंदर में मजे लेके खाए। मगर कंपेरिजन ऑफ द मंदी एंड बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी इज बिरयानी, यस, डबल का मीठा इज डबल का मीठा, दोनों को कोई बीट नहीं कर सका कोई डिश। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बहुत बहुत थैंक यू सो मच नवाब साहब, बहुत मजा आया आपके साथ पॉडकास्ट करके। जी। आपको कैसा लगा? अरे भाई, आपको जैसा लगा मुझे भी वैसी लगा, क्या बात है, मेरे को क्योंकि दोनों साथ में है कि दोनों एक ही चीज में सफर हो रहे हैं। तो आपकी गाड़ी आगे ना मेरी गाड़ी पीछे, बाजू बाजू बैठे, तो दोनों को अच्छा दिखा। जबरदस्त। ऑल द बेस्ट नवाब साहब आपके Thank you. आने वाले मूवीज के लिए। थैंक यू सो मच, आप टाइम दिए। तो गाइस, कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, कमेंट्स करके बताओ। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। तो जो भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे, प्लीज सब्सक्राइब मैगी वाइन्स।